एक पत्नी के दो पुत्र हुए, जो अर्जन्य और पर्जन्य। दूसरी पत्नी के जो पुत्र हुए उनका नाम सुरसेन था। अर्जन्य के 9 पुत्र हुए, जिनके हम 9 नंद कहते हैं, और वही नंद बाबा जो गोकुल में रहते हैं। और दूसरी पत्नी के बेटा है सुरसेन। सुरसेन के पुत्र है वसुदेव आदि हुई। वसुदेव जी कहते हैं राजन, वसुदेव के जो 7 पत्नी है, गौरवी, रोहिणी, भद्रा, मदिरा, रोचना, लीला, देवकी, प्रमुखा, आसन, ये उनकी पत्नी है। इस तरह से जो है बलराम जी के कई भाई है, बल, गद, सारण, दुर्मन, विपुल, ध्रुव आदि। रोहिणी के पुत्र है, सबसे छोटी महारानी देवकी है, उनके 8 पुत्र है। कीर्तिमान से लेकर 6 पुत्रों है। 7वां पुत्र बलराम जी है, 8वां कन्हैया है। इस तरह से मथुरा में जन्म लिया, गोकुल में पल्लव झूले, वृंदावन में आकर के द्वारिका चले गए। द्वारिका में मेरे प्रभु का विवाह हुआ। इस तरह से महाराज परीक्षित को संक्षिप्त कृष्ण कथा जब सुखदेव जी ने सुना दिया, सुखदेव जी ने कहा, सुखदेव जी से परीक्षित ने कहा, महाराज कृष्ण कथा विस्तार पूर्वक कहिए, जो कृष्ण ने हमारे परदादाओं को, हमारे दादा लोगों को रक्षा किए हैं, परबाबा लोगों को, उनकी कथा विस्तार पूर्वक होना चाहिए। महाराज ने कहा कि आगे चल करके ब्रह्मा ने कहा, मथुरा में वसुदेव नाम के राजा होंगे। वसुदेव जी की जो पत्नी देवकी के गर्भ में नारायण बीच के रूप में अवतरित होकर के आएंगे। गोकुल में नंद जी की भार्या जसोदा है। जसोदा जी परात्पर प्रभु के दिव्य चिन्मयी माया पुत्री के रूप में अवतार लेकर के आएगी, और माता पृथ्वी सबके कष्ट को निवृत्ति करेगी। इस तरह से सारे देवता लोग, सारे वेद मंत्र यहाँ नर रूप में अवतरित होकर के भगवान के सहचर्य में पहले से आ गए हैं। मथुरा में बड़े यशस्वी राजा जिनका नाम उग्रसेन था, उनका वर्णन आता है, उग्रसेन के कोई पुत्र नहीं था। बड़ी भारी तपस्या किए तो पुत्रष्टि यज्ञ कराए, तो उग्रसेन की पत्नी को गर्भवती हुई। एक बार अपने सहेलियों के साथ उग्रसेन की पत्नी जंगल में विहार करने निकली थी, तो एक दुर्मिल नामक राक्षस था। उसी राक्षस का जैसे आया है कि किसी भी माता को अगर जो बच्चा होने वाला हो तो उनको बहुत घूमना नहीं चाहिए, बहुत घूमना नहीं चाहिए, नदी इत्यादि पार नहीं करना चाहिए, जंगल में नहीं जाना चाहिए। जैसे उग्रसेन की जो पत्नी थी, उनके पेट में बच्चा था, वह जंगल घूमने गई थी, तो द्रुमिल नामक राक्षस का छाया उनके बच्चे के पेट यानी उनके पेट पे पड़ा, तो वही छाया से कंस का जन्म हुआ। ब्राह्मणों ने कहा, यह बालक आपके वंश को नष्ट कर देगा, इस बालक को प्रवाहित कर दीजिए, नष्ट कर दीजिए। उग्रसेन ने उस बालक को पत्ता में लपेट करके सरजू में बहा दिए। सुरसेन ने बच्चे को गोद में लिए, अपने पत्नी से बोले, यह वसुदेव ये आपका पुत्र नहीं है, आज से ये भी आपका ही पुत्र है। कंस वसुदेव एक साथ सुरसेन जी के वहां पल रहे थे। उग्रसेन के ने कंस के बाद 4 पुत्र हुए। इधर कंस को नारद जी के द्वारा सूचना मिली, उग्रसेन का जो बेटा है रात्रि में उठ करके चला गया कैलाश पर्वत पर और तपस्या करने लगा। कंस ने इतना घोर तपस्या किया, भगवान शिव ने उसको बता दिया। कहा शिव ने, ये धनुष लेकर के जाओ
नारायण के अलावा इस धनुष को कोई तोड़ नहीं सकेगा। अघासुर, बकासुर, व्योमासुर, अधिष्ठासुर, केसी, धेनुकासुर, अनेक प्रकार के राक्षसों से उनका मित्रता हुआ और सब जो है मथुरा पर चढ़ाई किए। चढ़ाई करने के बाद उग्रसेन ने कंस से कहा कि तुमने जग विध्वंस किया है, इसका परिणाम जानते हो, इनसे क्षमा मांगो। कंस ने कहा उग्रसेन जी मैं पकड़ करके कारागार में डाल दिया और ढिढोरा पिटवा दिया कि आज के बाद यज्ञ करना बंद, यज्ञ जो करते हुए पकड़ा जाएगा, पूजा पाठ करना बंद, भोजन कराना बंद। आज के बाद कंस भगवान की पूजा होगी। सारे राज्य में मथुरा में ढिढोरा पिटवा दिया कि आज के बाद से कोई भगवान का पूजा नहीं करेगा, आज के बाद पूजा करना होगा तो कंस की पूजा होगी। कंसाय स्वाहा कहना होगा, कंसाय नमः कहना होगा। इस तरह से जो है भगवान की माया यज्ञ बंद करवा दिया। कंस के मन में एक भाव आया कि देवकी का विवाह किसी के साथ करा दिया जाए। वसुदेव के साथ देवकी का विवाह संपन्न हो रहा है, वहीं धूमधाम से विवाह उत्सव मनाया जा रहा है। कंस देवकी को बहुत मानता था, ऐसा नहीं था कि कंस देवकी को नहीं मानता था, कंस बहुत मानता था। विवाह हुआ तो रथ पे देवकी को बैठा करके वसुदेव को रथी का काम कंस ने किया। पति प्रजनन कंसम मां भाष्यम गरीबवान अतस्त्वाष्टमो गर्भो हंतायाम बसवे बुधा। जब कंस ने बैठा करके बहुत सा धन दौलत दे करके विदा